संजय सिंह को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मोदी जी के इशारे पे राहुल गांधी मोदी जी के घर के सामने धरने पे राहुल गांधी बैठ गए हैं। पहली बात है कि प्रधानमंत्री आवास के सामने और अपोजिशन का नेता अपने तमाम एमपीज को लेकर के बैठ गया हो, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है 12 बरस का राहुल गांधी ने, तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए ना। आप अलग होने के बाद इस तरीके का भाषण देकर के आप कहीं ना कहीं से भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, भाजपा को खुराक देने का काम कर रहे हैं। संजय सिंह जी, आपको भी आम आदमी पार्टी के तरफ से कहीं ना कहीं धरने पे बैठ जाना चाहिए। जिस तरीके से आज पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद बैठे हैं, हम लोग हमेशा आपकी कदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन इस बयान से ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और आपको भी चाहिए संजय सिंह जी, आप काकरोच जनता पार्टी के साथ जाके वहां बैठ जाइए। एक कहना कि किसी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, अरे दबाव तो चारों तरफ से पड़ना चाहिए ना। वो भी राहुल गांधी, हाँ, वो भी राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी ने ऐलान करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के आवास के सामने नहीं बैठे हैं, उन्होंने गुप्त तरीके से बड़े ही एहतियात के साथ बगैर बताए वो धरना स्थल बैठ गए। और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। बहुत बड़ी मांग कर दी है राहुल गांधी ने कि इस मुद्दे पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। आज आपने जैसा कि देखा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी अपने लोगों के साथ धरने पर बैठ गए और वहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा समेत कई उनकी मांगें थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। और अभी जो अपडेट आई है रात के 10 बजे कि तमाम नेताओं को रिहा कर दिया गया, जिसमें अखिलेश यादव भी थे। बनारस से लेकर दिल्ली, लखनऊ, आगरा, तमाम जगह सपा के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। बनारस में भी आपने देखा कि किस तरह से सपा के लोग गिरफ्तार हुए। वहीं एक और बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। संजय सिंह जो खुद अपनी बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके इस बयान से सेकुलर दल के नेता अपनी चिंता जाहिर करें कि उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। वो बयान ये था कि राहुल गांधी सीजेपी को कमज़ोर करने के लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास के बाहर बैठा दिया। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी साहब हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि संजय सिंह के इस बयान को कैसे देखते हैं। देखिए, हम संजय सिंह की बड़ी तारीफ करते थे, करते रहे हैं, और हम मानते हैं कि संजय सिंह का भाषण बहुत ही सही होता है, सटीक होता है, और एकदम से वह हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, कभी भी अलगाव की बात नहीं करते। लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट किया है या जो बोला है, तो उससे हमको थोड़ा कष्ट हुआ है, आघात हुआ है कि संजय सिंह को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मोदी जी के इशारे पे राहुल गांधी मोदी जी के घर के सामने धरने मोदी जी के घर के सामने धरने पे राहुल गांधी बैठ गए हैं और ये काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि संजय सिंह जी, आपको भी आम आदमी पार्टी के तरफ से कहीं न कहीं धरने पे बैठ जाना चाहिए। जिस तरीके से आज पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आज़ाद बैठे हैं, जिस तरीके से काकरोच जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, और जहां पे लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, स्वतः स्फूर्ति से लोग आ रहे हैं। कल जो धरना प्रदर्शन में नहीं शामिल हुए थे, वो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि कल तो हम नहीं आ सके, लेकिन आज हम आए हैं। इन बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते अनाथ। इन बच्चों के साथ इनके माँ बाप हैं और हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज भी काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये कहना कि किसी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, अरे दबाव तो चारों तरफ से पड़ना चाहिए ना। वो भी राहुल गांधी, हाँ, वो भी राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनके कभी आप साथ राजनीति की हैं, जिनके साथ आपका गठबंधन रहा हो, और आप अलग होने के बाद इस तरीके का भाषण दे करके आप कहीं ना कहीं से भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, भाजपा को खुराक देने का काम कर रहे हैं। इससे हमारे जैसे लोगों को
तकलीफ पहुंची है हमारे जैसे लोगों को, जो हम लोग हमेशा आपकी कदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके बयानों की हमेशा हम लोगों ने तारीफ की है। लेकिन इस बयान से ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और आपको भी चाहिए संजय सिंह जी, आप काकरोच जनता पार्टी के साथ जाके वहां बैठ जाइए। वो तो कई बार गए, उनको आप बैठ जाइए ना, आप भी धरना अनशन पे बैठ जाइए, आप उसको मजबूत करिए। कहीं ना कहीं इशारा यह था कि राहुल गांधी को जाना चाहिए था, उनके धरना में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो खुद अलग से धरना करने लगे। भाई राहुल गांधी के लोग तो गए थे ना, पवन खेड़ा गए थे, तमाम लोगों ने नैतिक रूप से अपना समर्थन दिया था, उनके नेता गए थे। राहुल गांधी भी जा सकते थे, ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी भी जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐलान करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के आवास के सामने नहीं बैठे हैं। उन्होंने गुप्त तरीके से बड़े ही एहतियात के साथ बगैर बताए वो धरना स्थल में बैठ गए। और मैं इसकी तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी ने हिम्मत और जज्बे का जज्बा दिखाया और छात्रों की आवाज़ से आवाज़ मिलाने का काम किया। तो इसमें गलत क्या, तो सही है। अखिलेश यादव जी भी उनके साथ बैठे, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। आपको भी बैठना चाहिए था, तमाम अपोजिशन के नेताओं को बैठना चाहिए था। और छात्रों की जो मांग है, उनके भविष्य की बात है, ये उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 12 सालों में कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर कोई नेता बैठा। ये पहली बात है कि प्रधानमंत्री आवास के सामने और अपोजिशन का नेता अपने तमाम एमपीज को लेकर के बैठ गया हो। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है 12 बरस का राहुल गांधी ने, तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए ना। हम भले राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हों, लेकिन अगर कोई बेहतर काम करता है, कोई अगर छात्रों की लड़ाई में की अगुवाई करता है या उनके समर्थन में कहीं धरने पे बैठता है, तो हमको इसका समर्थन करना चाहिए, न कि हमको विरोध करना चाहिए और ऐसी भाषा बोलना चाहिए जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे। ये कतई लोकतंत्र में उचित नहीं है। और संविधान हर इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। और जो उनकी 5 मांगे थी, जायज़ मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे से लेकर के उन्होंने तो मांग कर दिया है, बहुत बड़ी मांग कर दी है राहुल गांधी ने कि इस मुद्दे पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि फिर ऐसी घटना, पेपर लीक जैसी घटना घटित ना होनी पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से अतर जमाल लारी साहब ने संजय सिंह के बयान को पर आपत्ति जताई और कहा कि ये बहुत गलत बयान उनका है कि राहुल गांधी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि वो मोदी के कहने पर धरना दे रहे थे। पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने पहुंचा और उसको पुलिस गिरफ्तार कर गई। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।